बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम AM at 10 PM। नाचीज़ खाकसार आसिफ मलिक रियाज आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इतवार के रोज एक बहुत बड़ा दोबारा हमने एक दंगल देखा जिसके अंदर बहुत सारी पार्टीज आपस में उनका सिलसिला रहा। कुछ जीती, कुछ हारी, कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट सामने आए, कुछ एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट सामने आए, लेकिन उसके बावजूद कुछ डेवलपमेंट हुई है। आज उस पर हम बिल्कुल बात करेंगे। इमरान खान साहब ने कुछ गैर इत्मीनान बख्श रवैया अख्तियार किया है और कुछ ऐसी रविश अख्तियार की है और खासतौर पे कल इजलास भी करने वाले हैं। उस पर हम अगले हिस्से में बात करेंगे जब PMLN और PTI से भी हमें गेस्ट ज्वाइन करेंगे। जो अभी डेवलपमेंट हुई है आज की, वो शायद अभी उनको तशवीश का इजहार है किया उन्होंने कि क्यों हमारा जो रिजल्ट है पंजाब में इतना बुरा क्यों आया। फिलहाल प्रोग्राम के पहले हिस्से में जरा बात करते हैं इलेक्शंस के हवाले से, MQM की परफॉर्मेंस, PSP की परफॉर्मेंस और PTI के हवाले से। मुझे बताया जा रहा है ख्वाजा इजहार साहब ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं बल्कि जो गुफ्तगू का आगाज है इजहार साहब से ही करता हूं और उन्हीं से कुछ सवाल है मेरे जो मैं प्रोग्राम में शामिल करता हूं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इजहार साहब बहुत शुक्रिया, आज पहली दफा आपसे गुफ्तगू हो रही है, यकीनी तौर पे बहुत एक बड़ा नाम है आप सियासत में। सर सबसे पहले जरा अपना जर्नल एक पहले जाविया दीजिएगा इन कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस के हवाले से। कैसा रहा, ठीक रहा? मुझे अब तक तो खैर कोई खास धांधली की आवाजें सुनाई नहीं दी हैं, जो एक शोर शराबा होता है, लेकिन इस दफा इतना शोर नहीं हुआ, उसकी भी कोई वजह ही होगी। लेकिन आप सबसे पहले अपना जाविया दीजिएगा, इलेक्शंस ठीक थे, फेयर थे, उसके बाद फिर मैं MQM की परफॉर्मेंस पे आता हूं। सर देखिए, मजमूई तौर पे तो इलेक्शन जाहिर है फेयर थे जी। मास सिवाय एक शिकायत थी कि जी। एक दिन पहले एक ज़मीनी लिस्ट निकाल दी थी इलेक्शन कमीशन ने। ठीक है। और ऐसा हर दफा ही होता है कि ज़मीनी लिस्ट जब आ जाती है तो उससे किसी पार्टी का नुकसान और किसी को फायदा हो जाता है। ठीक है। पॉलिटिकल वर्कर्स कार्ड बांट चुके होते हैं, कैंपेन कर चुके होते हैं, एक रोज पहले कोई नई लिस्ट आ जाए 2-4-5 हजार वोटर की, तो उससे फर्क पड़ता है। और कंटोनमेंट का इलेक्शन तो बहुत छोटा इलेक्शन होता है, तो इसमें तो जाहिर है वोट से भी फर्क पड़ जाता है। बाकी उमूमी तौर पर इलेक्शन ठीक थे। और जहाँ तक हमारी परफॉर्मेंस की बात है तो मेरे ख्याल गुज़िश्ता 4 साल से जिस MQM की मैं नुमाइंदगी आप कर रहा हूँ वो अदम तशद्दुद, अदम तसादम के नजरिए पे गामजन है। और यही वजह है कि हमारे साथ जो माजी में इलेक्शन से पहले जो हमारे साथ धांधली हो चुकी है, ठीक है, उस धांधली को भुगत रहे हैं और उस धांधली को दुरुस्त करने की कोशिश तो कर ये रहे हैं। धांधली आपको लग रहा है किसकी तरफ से की गई? पीपल्स पार्टी का जिक्र कर रहे हैं आप? मैं इस वक्त तमाम हुकूमतों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कंटोनमेंट में भी हमारा मुकाबला दोनों हुकूमतों से था। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप PTI की हुकूमत थी और एक सूबाई हुकूमत थी। ठीक है। तो हमारे साथ जो धांधली हुई है उसमें डिलिमिटेशन है, मरदमशुमारी है, रैंकिंग के ऊपर एलानिया पाबंदी है, दफातर का ना होना है, मुकदमात होना है। इन सबको मैं इलेक्शन से पहले धांधली को ही जुमरे में लूंगा। ठीक हो गया, ठीक है। मतलब मुझे आप कुछ खास सेटिस्फाई नहीं लग रहे इस वक्त जो भी ये सिलसिला रहा इंतखाबात का? कुछ हम अपनी वर्किंग से सेटिस्फाई हैं। ठीक है, हमारी वर्किंग बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो कुछ हमारे साथ हुआ वो औरों के साथ भी होता तो शायद सबका ही बेड़ा गर्क होता, या अगर जो दूसरों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है वो हमें मिल जाती तो शायद हमारे रिजल्ट भी मुख्तलिफ होते। ठीक है। लेकिन आपने देखा कि क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? करंट MQM पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, करंट टीम के साथ, करंट सिनेरियो में क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड था आपका इस इलेक्शन में? वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखो, हमारा इरादा ये था कि हम कराची में अपनी पिछली जो हमारी सीटें थी उन्हें हम बहाल रखेंगे। ठीक है सर। हैदराबाद में हमारा इरादा ये था कि हम 6 की 6 निकालेंगे, लेकिन ज्यादा निकला। आपने 7 निकाल ली। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है जी कि हमारी नाकामी ये किसी की कामयाबी भी है। अच्छा। यानी जो कराची में मसनूई तरीके से MQM को तोड़ने की, MQM के मैंडेट को तकसीम करने की जो कोशिशें की गई हैं, तो मेरा ख्याल है वो कोशिश कामयाब, उनकी कामयाबी और हमारी सियासी नाकामी जो मीडिया बता रहा है। लेकिन हम अंदरूनी तौर पर ये समझते हैं कि जिस हद तक जो हमें कमजोर करना चाह रहे हैं वो बेचारे फारिग होते जा रहे हैं। नहीं, फारिग कैसे होते जा रहे हैं सर? मुझे तो उनकी कामयाबी होती नजर आ रही है। आप अगर 10 सीट्स पे आ गए और आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिला आपको, तो कहीं ना कहीं तो सर लॉस तो आपका हो रहा है ना इसमें। हाँ, लेकिन जमानतें तो जब्त नहीं हो रही ना हमारी। जबरदस्त सर, जबरदस्त। हम वैसे ही फैन है सर आपके विटी आंसर्स के,
वेरी मच एग्रीड, वेरी मच एग्रीड। चले, अभी किसी दिन उस मौजू पे बात होगी तो बड़ा डिटेल में आपसे बात करूंगा, आज खासतौर पे इलेक्शंस पे बात कर रहा हूं। अच्छा, अभी मुझे ये बताइएगा, ये जो जिस तरह ज़िमनी इंतखाबात होते हैं, कश्मीर इलेक्शंस आए, अब ये कंटोनमेंट इलेक्शंस आए हैं, सर आपकी एक बसीरत है सियासी, आपने एक वक्त देखा है सियासत में, ये इलेक्शंस जनरल इलेक्शंस पे कितने असरअंदाज होते हैं? कितना अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये रिजल्ट और जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट क्या सेम होंगे, डिफरेंट हो सकते हैं, कोई अपसेट हो सकता है? थोड़ा सा प्लीज इस हवाले से बताइएगा ना। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, कश्मीर का तो एक रिवायती वोट है जो हुकूमत के साथ होता है। ठीक है। वो कश्मीर में कभी भी अपोजिशन नहीं जीतती। ठीक है। यही सूरत यार गिलगित बल्तिस्तान के भी इलेक्शन में है जी। कंटोनमेंट में भी। कंटोनमेंट का मैंने आपको बताया बहुत छोटा हल्का इंतखाब होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही। और बहुत ही मखसूस वोटर्स होता है। बिल्कुल। तो लफ्ज वैसे कंटोनमेंट भी मुल्क की सियासत पे या जनरल इलेक्शन पे इस तरह असरअंदाज नहीं हो पाता। हमेशा वह नतायज, परफॉर्मेंस, उम्मीदवार और वहाँ की जो कम्युनिटीज हैं उन्हीं के मतमे नजर के मुताबिक निकलते हैं। लेकिन आने वाले बल्दियात में हम समझते हैं कि जिस तरह से हम अपने तौर पे परफॉर्म कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा परफॉर्म करें। अच्छा, आपको लग रहा है आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो 2023 के इलेक्शंस में कुछ अच्छा टारगेट है आपका, या उम्मीद अभी कोई अच्छे की है, बड़े टारगेट की, कि कराची शायद वापस ले लें या सिंध में अच्छी सीट्स ले जाएंगे आप? चाहे 2023 में एक बहुत अहम तरीन काम जो हमने पीटीआई हुकूमत के साथ मिलकर करवाने की कोशिश की है वो है मरदमशुमारी। ठीक है। अगर मरदमशुमारी पूरे पाकिस्तान में दुरुस्त होती है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा कराची को होगा। ठीक है। और जब कराची की सीटें आबादी जो कि आधी गिनी गई है वो बढ़ जाएगी तो 42 के बजाय यहाँ 84 एमपीए होंगे और इसी तरीके से 21 के बजाय 42 एमएनए होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर इस सही मरदमशुमारी में कराची ही इस्लामाबाद की तकदीर का फैसला करेगा। ठीक हो गया। चलें, ये भी आपने बहुत बड़ी बात कर दी है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से कि मरदमशुमारी हक है और होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा सर, अभी मैं क्योंकि आपके पास वक्त भी कम है, मेरे पास सवाल ज्यादा हैं, छोटे छोटे सवाल मैं चाहूंगा क्विक आंसर्स। मुझे ये बताइएगा कि पीएसपी इस वक्त आपकी एक कह लीजिए कि आपके कंपैरिजन में छोटी जमात है, नई जमात है, लेकिन चेहरे कुछ मुतहदा से ताल्लुक रखते हैं माजी में। पीएसपी की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं आप? या आपको लग रहा है कि 2023 के इलेक्शन में पीएसपी कराची में आपको कोई स्ट्रांग दे सकती है मुकाबला? देखिए, उनकी कामयाबी सिर्फ ये है कि हमने किसी तरह नाकाम किया जाए। अच्छा। वो सियासत में इलेक्शन में थोड़ी आए। ओके। वो सियासत में हिस्सा लेने आए, वो तो सियासत का बेड़ा गर्क करने आए। ओके। और जिसमें वो काफी हद तक अभी तक कामयाब हो रहे हैं। तो उनकी हार जीत इम्पोर्टेंट उनके लिए भी नहीं है, यकीन कीजिए आप। अच्छा। हाँ, वरना मुसलसल हारे चले आ रहे, मुसलसल हारे चले आ रहे। हाँ। लेकिन उनका मसला इलेक्शन जीतना नहीं है, उनका मसला सिर्फ ये है कि क्योंकि बन गई है, बना दी गई है, तब किसी ने किसी तरह धक्का स्टार्ट तो करना है। ठीक है। मेरा सर एक और बड़ा दिली मेरा सवाल है, बड़ा दिल से मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं जो अक्सर मैं सोचता हूं कि किसी ऐसे मरकजी रहनुमा से पूछूं जो इसका जवाब भी दे सके। क्या मुस्तकबिल में दोबारा मुत्तहदा हो सकती है, दोबारा से मुत्तहदा पाकिस्तान के बैनर तले या बहाली ग्रुप मिल जाता है आपस में, क्या आप एक अम्ब्रेला तले आ सकते हैं दोबारा? कुछ चांसेस हैं? देखिए, मैं पहली चीज तो आपको ये बताऊं कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ। ठीक है। पीएमएलएन टूट के 5-6 पीएमएल बदले। ठीक है। पीपल्स पार्टी 4 अंकल से टूटकर पैट्रियट तो पता नहीं क्या क्या बनी। ठीक है। हर पार्टी ने लेकिन फिर अपना सर्वाइवल किया, लेकिन जो मेन पार्टी होती है जिसकी आइडियोलॉजी होती है उसे आप खत्म नहीं कर सकते, चाहे चेहरे आप जितने इधर उधर कर दें। ठीक हो गया। ठीक हो गया। एमक्यूएम को मुत्तहिद होगी। जो एमक्यूएम में आना चाहता है नेक नियति से आए, हम उसे पूरी इज्जत देंगे। कोई बैकडोर पे राब्ते चल रहे हैं फारूक सत्तार साहब के साथ, बहाली ग्रुप के साथ, कुछ सिलसिला है उसको मुत्तहिद करने का, या आपकी तरफ से कोई इस हवाले से कोई ऐसी कोशिश की जा रही हो? ऐसे ही ऑफ द रिकॉर्ड हमारे यहाँ से कोशिशें बहुत हुई। जो आना चाहता है अब वो बैकडोर छोड़े, फ्रंट डोर से आए। अच्छा, आपने दरवाजे खुले रखे हैं, आप ओपनली कह रहे हैं कि जो भी मुत्तहदा ज्वाइन करना चाहता है कोई भी, तो वो आके ज्वाइन कर सकता है आपको। हमारे यहाँ 2 दरवाजे हैं, मैं दोनों खुले रखे हैं। दोनों दरवाजे खुले रखे हैं। चलें, ये भी बड़ा जबरदस्त हो गया। अच्छा सर, बिल्कुल आपके पास वक्त है, मैं वक्त आपका ज्यादा ही ले लिया मैंने। मुझे जाते जाते सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि अभी मुत्तहदा की जो फ्यूचर पॉलिसीज हैं वो क्या हैं? पीटीआई के साथ आप ऑलरेडी इस वक्त इल्हाक में हैं,
क्या ये इल्हाक जारी रहेगा या आप अपोजिशन में भी आ सकते हैं? किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपका बहुत ज्यादा फोकस है? कराची की आवाम के लिए मुत्तहदा क्या कर रही है सर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बड़ी अच्छी बात ये होती है कि जब आप लोग कराची की बात करते हैं तो हमसे सवाल करते हैं। सर आपने और सर कराची को एक वक्त दिया है, कराची आपकी हाँ, तरफ देखता है। और बड़ी ज्यादती जी। की बात ये होती है कि जो कराची का 94% पैसा हाँ, देही सिंध से आके हड़प कर आते हैं, हाँ, उनका कोई जिक्र ही नहीं करता। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँ कि पीटीआई का इत्तेहाद इस वक्त हमारी वक्त की जरूरत है, और पीटीआई की भी। ठीक है। और इमरान खान काफी बेहतर इक़दाम कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। अगर पीटीआई का हमारे दरमियान सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में अगर मुकाबले की सूरत हाल ना हो हाँ, और कोई तरीक़ाकार पीटीआई की लीडरशिप से भी वजह हो, ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे चला जा सकता है। ठीक है। सर कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कराची वाले इस वक्त आपसे उम्मीद रखें कि आप अभी इल्हाक में होते हुए भी पीटीआई के साथ ये प्रोजेक्ट्स तो कंप्लीट करवा देंगे? कुछ ऐसे 2-4 प्रोजेक्ट्स बता दें अभी। देखिए, कराची हाजिर। में जो सबसे बड़ा मसला है जिससे लिंक सारे प्रोजेक्ट हैं, वो है ठीक है। मास ट्रांजिट। ठीक हो गया। अब मास ट्रांजिट हाँ। के रास्ते में सूबाई हुकूमत माशाल्लाह बहुत बड़ी दीवार ही नहीं बल्कि समझे दीवारें चीन। अच्छा, दीवारें तो चीन। हमारी ये जो 18वीं तरमीम है, हाँ, जो वक्त बे वक्त पीपल्स पार्टी के काम आ जाती है, ठीक है। तो वो बीच में बहुत बड़ी दरार है। वरना ये मास ट्रांजिट पे सी पैक के जरिए 250 अरब रुपए के मंसूबे यहाँ एलोकेट हुए हैं, ठीक है। जिस पर अमल दरामद करने के लिए हमें अंडरग्राउंड यूटिलिटी सर्विसेज के दायरे, ठीक है। इंक्रोचमेंट नाइस। और सूबाई पुलिस और एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट दरकार है। ठीक है। और कराची की तामीर और तरक्की एमक्यूएम की फलाह से मशरूत है। ठीक हो, ये मैं आपको बता दूं, ठीक पीटीआई के साथ हम इत्तेहादी नहीं होते तो शायद जितना थोड़ा बहुत काम हो रहा है वो भी नहीं हो पाता। चल, बट प्रीटी मच अंडरस्टैंडेबल। सर ख्वाजा अजहर साहब बहुत शुक्रिया। मैं फिर किसी दिन आपसे बिल्कुल इजाजत चाहूंगा कि आप मुझे वक्त दें और मजीद कुछ हम बात करें सियासत के हवाले से। आज के लिए सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इलेक्शंस के हवाले से आप बात कर रहे थे। नाज़रीन, इजहार साहब ने बड़ी मुश्किल से आज कोशिश की कि वो जो हमें वक्त दें और इस हवाले से बात कर सकें। अच्छा, इस वक्त जो इलेक्शंस की मैं बात कर रहा था, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं इससे पहले कि हमें पीटीआई के रहनुमा ज्वाइन करें। पीएसपी से भी हमने हाफिजुद्दीन साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो हमें ज्वाइन करें, फिर पीपल्स पार्टी से भी, और तमाम जमातों से आज नुमाइंदगी जो है प्रोग्राम में शामिल होगी और वो बात करेंगे अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस के हवाले से कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में। तो आज के जो प्रोग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ रहें, इसको देखते रहें। अच्छा, ओवरऑल अगर मैं बात करूं, वो लोग जब तक कनेक्टेड नहीं है, मैं अगर आप 30 सेकंड्स में उसको कंक्लूड करूं, तो पीटीआई ने जी पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 60 सीट्स जीती, पीएमएल-एन ने 57, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने 43, पीपल्स पार्टी ने 14, जिसमें ज्यादातर सिंध से हैं, एमक्यूएम ने 10, 7 हैदराबाद, 3 कराची, जमात इस्लामी ने 6 और इसी के साथ बाप पार्टी ने बलोचिस्तान से 3 सीट्स जो हैं वो हासिल की। टोटल 206 सीट्स होती हैं जी। सीट्स तो खैर ज्यादा होती हैं, लेकिन जो कुछ सीट्स पे इलेक्शन नहीं हुआ उसके बाद जी 39 कंटोनमेंट बोर्ड्स टोटल थे। सिंध की हमने बात की जी, सिंध में मैं ऑलरेडी भी बात कर चुका हूं। पंजाब के हवाले से बात करूंगा। समीर भाई ने ज्वाइन कर लिया है? अच्छा जी, समीर भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया। समीर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। समीर भाई बहुत शुक्रिया सर। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए कैसे हैं समीर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, समीर, ऑल वेल। चले समीर भाई, आपसे पहले भी ख्वाजा इजहार साहब बात कर रहे थे, वक्त उनके पास कम था तो उन्होंने कहा जी मुझे जरा बैक टू बैक सवाल करें, मैं एक मीटिंग में हूं, तो हमने उनसे बड़े सवाल किए। कुछ उनकी बातें मैं आपके सामने भी रखूंगा और इस वक्त पीटीआई के हवाले से मैं आपसे बात करूंगा, फिर मैं पीपल्स पार्टी के भी और पीएमएल-एन से भी गेस्ट ज्वाइन करेंगे जो आके आपके साथ रहेंगे। अच्छा सर, सबसे पहले जरा बात करते हैं, इमरान खान साहब ने आज ही अभी कुछ देर पहले की डेवलपमेंट है, बाकी तो इलेक्शन में मैं बाद में आता हूं, उन्होंने जो पंजाब का आपका रिजल्ट आया उसके ऊपर कुछ तशवीश का इजहार किया है। जनूबी पंजाब, शुमाली पंजाब सबकी लिस्ट्स मांग ली हैं, क्यों रिजल्ट ऐसा आया, क्या हुआ, पीएमएल-एन क्यों जीत गया। तो सर पंजाब में ही ऐसा क्या लग रहा है आपको कि जहां से पीटीआई जीत जाती है वहां सब अच्छा होता है, जहां रिजल्ट थोड़ा सा खराब आ जाए वहां पे तशवीश शुरू हो जाती है? सर ये इसका जरा कोई बैकग्राउंड स्टोरी बताइएगा, क्या है इसके पीछे पंजाब में खास तौर पे? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं शुरू करूंगा जहां हम रहते हैं, सिंध में, खासतौर कराची में। देखें, 2015 से आज 2021 में जी, हमारी एक भारी अक्सरियत में हमारे कैंडिडेट जीते हैं। 9% से 33% सीट्स हमने जीती हैं यहाँ से, और हमने तमाम मतलब
CBF ले लें, CBM ले लें, जो क्लिफ्टन सॉरी कैंटोनमेंट बोर्ड मलीर है, कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल है, हमने क्लीन स्वीप किया है वहां से। तो जबरदस्त। ये सबसे पहले तो मैं कराची का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जहां तक आपने पंजाब की बात की, देखें ये तो लीडर की पहचान है हाँ। कि अगर हमारा कोई सेटबैक हुआ है और कहीं ऐसा सेटबैक है तो उस पे उसके बाद हम जो भी हमारी शॉर्टकमिंग्स थी उसको देखा जाए और देखा जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि उसको रेक्टिफाई किया जाए और आगे चलते हुए हम वो गलतियां ना करें। ठीक बट है। उसके साथ साथ मैं ये हाँ। समझता हूँ कि आज पीटीआई, आज वो सारे लोग जो क्रिटिक्स बोलते थे कि पीटीआई जो है वो बस अब दोबारा नहीं आएगी और ये 2018 में आ गई, तो आज उन सबका मुंह बंद हो गया है। पीटीआई वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टीज इन द कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन उभर के सामने आई है। पूरे पाकिस्तान से हमें अक्सरियत मिली है और ये कि हमारी बहुत बड़ी जीत है। अच्छा, और ये जीत भी बहुत सारे लोग। जी जी समीर भाई, ये जीत भी वैसी तो नहीं है जैसे कश्मीर में थी, क्योंकि आप ऑलरेडी अच्छा जी मुझे बताया जा रहा है कि हाफिजुद्दीन साहब ने पीएसपी से ज्वाइन किया। सर उनको बिल्कुल मैं वेलकम करूंगा क्योंकि ब्रेक तक भी उनका साथ रहेगा। हाफिजुद्दीन साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर बहुत शुक्रिया। समीर भाई से बस एक सवाल है, उनसे पहले मैं बात कर लूं, फिर मैं आपको भी बिल्कुल वक्त देता हूं ब्रेक तक। जरा सुनिए भी कि समीर साहब क्या फरमा रहे हैं। अच्छा समीर भाई, मुझे बताइएगा, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की है, प्लीज पे क्या कहेंगे आप? देखें, सिंध में तो हमारी हुकूमत नहीं है ना, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि मलीर की 10 सीटों में से 5 सीटें हम जीत गए, ठीक है। कैंटोनमेंट फैसल की 10 सीटों में से 6 सीटें हम जीत गए, हाँ। सीबीसी में हमारी 2 सीटें आई हैं, और जो बाकी इनके कैंडिडेट यहाँ से जीते हैं वो भी पीटीआई के लोग थे। कुछ नाराज थे, कुछ अच्छा, इंडिपेंडेंट थे। क्रेडिट ले चले रहे हैं वो भी आप? आ जाएंगे, वो भी क्रेडिट बहुत ले रहे सारी हैं हैं। आप? हाँ, अच्छा। जाहिर है जी। तो हम हाँ। हमारी यहाँ तो हुकूमत नहीं है, यहाँ तो जंगल का कानून है। हाँ। यहाँ तो सबको पता है कि 14 साल से कौन सी हुई जमात है जो हुक्मरानी कर रही है और उनका किस तरह का तरीका होता है इलेक्शन में। और इस दफा भी किया उन्होंने, भरपूर किया, अच्छा, लेकिन भरपूर किया। उसके बावजूद अच्छा, इस दफा इतनी भरपूर आवाजें नहीं उठी भरपूर वैसे। तरीके से किया। ये वाहिद इलेक्शन मुझे ऐसा या तो नजर आया जिसमें कोई धांधली के नारे नहीं लगे, कोई वो जो बड़े बड़े नारे लगते थे, कश्मीर में इतने बड़े बड़े नारे लग गए, तो ये इसकी क्या वजह है? इस दफा धांधली के नारे क्यों नहीं लगे? क्या इलेक्ट्रॉनिक चले वोटिंग हम के ज्यादा निजाम के दूर ऊपर बहस चल रही है इस वजह से? हाँ। ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। हाँ। मैं जहाँ रहता हूँ सीबीसी के अंदर, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड जिसको कहते हैं, डीएचए, यहाँ का जी। जो वार्ड 2 है, हाँ। यहाँ का अगर मैं आपको सिचुएशन बताऊं तो यहाँ का जो कैंडिडेट पीपल्स पार्टी का जीता है, जी। यहाँ कोई 14-15 पोलिंग स्टेशन है, हाँ। जहाँ से 13 पोलिंग स्टेशन से उसको कोई वोट नहीं मिले। सिर्फ 2 पोलिंग स्टेशन जो कॉलोनी के पास हैं, जहां उन लोगों ने बाहर से वोटर्स डाले, अच्छा। 51% वोट उसको एक पोलिंग स्टेशन से मिले। अच्छा। जहां जहां के टोटल उसके 700 वोट हैं, तो 371 वोट्स उसको एक पोलिंग स्टेशन से मिल गए हाँ। जी। और दूसरे पोलिंग स्टेशन से 10-10 5-5 करके इस तरह वो जीता है। अच्छा। मैं आज गारंटी से आपको कह सकता हूं कि वार्ड 2 सीबीसी का जो इनका कैंडिडेट है, अगर आप उसको अपने शो पे लें ठीक और है। उससे डीएचए की फेज 1 फेज 2 की पूछें, गलियों का नाम हाँ। या कौन सी स्ट्रीट्स हैं, ईस्ट एवेन्यू, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, हाँ, नहीं पता होगा उसको ये भी नहीं पता होगा। अच्छा चलें, ये नहीं तो अभी पता होगा, मैं पीपल्स आज पार्टी आपको से अभी गारंटी से कह सकता अली हूँ। राशिद भाई हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के फौरन बाद, तो आप साथ ही उनसे बात वो करते तो हैं। बेचारा नया है, उसको इतना नहीं पता होगा, किसी पुराने से पूछे तो उनको पता चल जाएगा। चलें, उनकी खैर हो जाए। करतूत मैं आपने भी तो उनको सर अभी जानता हूँ। काफी कुछ सीख लिया ना नई जमात में जाके, तो सीख ही जाते हैं सर वो जो आ जाता है। मैं हफीज भाई से पहले बात कर लूं, फिर आपकी तरफ वापस आता हूं। हफीज भाई अस्सलाम वालेकुम सर। सलामकुम। हफीज भाई मुझे जरा बताइएगा कि आप पीएसपी को क्या हो गया सर? अभी ख्वाजा इजहार साहब बात कर रहे थे, सीनियर रहनुमा समीर साहब भी बात कर रहे थे, कुछ अपनी फतूहात गिनवा रहे थे। मुतहदा भी के जी 7 हैदराबाद में भी जीत गए, 3 कराची में भी। सर पीएसपी 200 वोट्स भी नहीं ले पा रही ना। इलेक्शंस में आपने को अच्छा परफॉर्म किया लास्ट टाइम, ना जिमनी इंतखाबात में, अब ना कैंटोनमेंट इलेक्शंस में। सर पीएसपी को कहां देख रहे हैं आप 2023 के इलेक्शन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, देखने की बात तो लोग बताएंगे कि उसको कहाँ देखेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिन पार्टीज की आप बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप एमक्यूएम की बात कर रहे हैं, वो 3 सीटों से 15 सीटों से 3 सीटों पर आ गए। इसी तरह से पीटीआई की अपनी जो परफॉर्मेंस है, टोटल ओवरऑल वोट्स देखें, ठीक है, इवन उनको जितने वोट्स मिले, पीपल्स पार्टी उससे ज्यादा दे गई, उसको भी फेस नहीं कर सकेगी। अच्छा। मैं ये तस्लीम करता हूँ कि जनाब पीएसपी को वोट नहीं पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें पड़ा। असल में हमारा वोटर बेस्ड जो है, ये एरिया ही नहीं है।
हमारा ठीक है। डिफरेंट एरियाज हैं हमारे, ठीक है। और ये पोश एरियाज हैं क्लिफ्टन के। यहाँ पे पहले Understandable, भी valid point। पीटीआई जीतती रही है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कोई सीट नहीं थी। तकरीबन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के उन एरियाज का भी हाल यही है। और जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई हैं, जिस तरीके से हिस्से बकरे किए गए हैं, जिस अच्छा। तरीके से डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं, पीपल्स पार्टी के कारनामे लामुतनाही है। आज का आम आदमी जी, महंगाई के बोझ तले तड़प रहा है। ठीक हो गया। और ये कह रहे हैं कि हमें वोट मिल रहे हैं। भाई आपको कितने वोट मिल गए? आपको आप ओवरऑल पता नहीं 91 एक लाख से कम वोट पूरे वो हुए हैं, कास्ट हुए हैं। ठीक है। 90,000 कुछ वोट कास्ट हुए हैं। ये इसमें लोगों की राय, इस पे बहस करना, इसके मामलात को आगे बढ़ाना, मैं समझता हूँ ये अपने आप को बेवकूफ बनाने से मुतरादिफ है। हम सियासी कारकुन हैं, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। जो पार्टीज इन हालात में भी जीत गई हैं, जीत गई हैं। ठीक है। हार गई हैं, हार ठीक है। गई हैं। अच्छा सर, मैं ये समझता हूँ एक कि आप जी। परफॉर्मेंस के ऊपर जब किसी पार्टी को मेजर करेंगे तो मुस्तफा कमाल की पार्टी अच्छा। परफॉर्मेंस में सबसे आगे आपको नजर आएगी। सर मसला ये है ना कि आपको इलेक्शन में आप जीतेंगे ही नहीं, मौका ही नहीं मिलेगा, तो फिर कैसे मुस्तफा कमाल साहब परफॉर्म कर पाएंगे? फिर वो देखिए, यही वो जलसे कहते करते रहेंगे। मैं वो जी। कहते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत। अच्छा, तो आपको लग रहा है 22 साल लगेंगे इमरान खान साहब वाली स्ट्रगल मुस्तफा साहब भी करने वाले हैं? कितना टाइम आप करेंगे वेट? देखिए एक बात सुनिए जी देखिए एक बात सुनिए, मैं तो सियासी कारकुन हूँ। जी मैं खुद इस बात पे जी। पूरी तरह से यकीन रखता हूँ जी। कि जब अल्लाह ताला को इस मंजूर होगा कि किसी की परफॉर्मेंस की उसको जरूरत होगी, तो अल्लाह उसको उसका रास्ता दिखा दे। खूबसूरत बात, खूबसूरत बात, खूबसूरत समझे ना? और मैं समझता हूँ अभी लोग गटर मिला पानी पीने के लिए तैयार हैं। अभी लोग महंगाई के बोझ तले दबने के लिए तैयार हैं। ठीक है। अभी लोग जॉब और जजमेंट से दूर हैं। समझे ना? ठीक है। उनको जॉब तो मिलनी आप चाहिए और ये इंसाफ टारगेट, भी नहीं ये आप चाहिए। पीटीआई की बात कर रहे हैं या पीपल्स पार्टी पे ही अभी आपका मैं जो रुख है? अच्छा, दोनों को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। बशमूल एमक्यूएम, बशमूल एमक्यूएम। अच्छा, पीएसपी के अलावा सब? ठीक हो नहीं, गया। मैं मलिक देखिए, साहब, आप मैं इसका इन जवाब तीनों दे को दूंगा। उठा लीजिए। आप बताइए इनकी लीडरशिप के हवाले से बताइए, क्या जो परफॉर्मेंस इमरान खान की 2018 में थी या जो मकबूलियत उसकी उस वक्त थी, जो तवक्कुआत थी, वो आज हैं? सर इलेक्शन क्या आज भी जीत पीपल्स गए वो? पार्टी- अब मैं क्या बात करूं इसके ऊपर? जीती हुई पार्टी मेरे सामने बैठी है, मैं उनसे कौन क्या सी सवाल जीती करूं? हुई पार्टी है भाई? ये पीटीआई फिर भी सर वो 60 वोट तो ले गए मैं सबसे आपसे कह ज्यादा। रहा हूँ 90 चले, मैं इसका जवाब देता हूं आसिफ भाई। जी दे समीर भाई, क्लोज करना है मुझे, यहाँ पे ब्रेक लेना है। जी लास्ट मिनट। देखिए बात ये है कि हाफिज भाई हमारा पुराना भाई है, दोस्त है, लेकिन वोट। हफीज भाई, मैं ये हफीज भाई, समझता हूँ, ये समीर भाई आपको जवाब मैं दे ये रहे हैं इस बात समझता का। हूँ अच्छा कि ये इनको वापस पीटीआई में आ जाना चाहिए। अच्छा, वापस पीटीआई में आ जाना ये डीएचए की बात करें, डीएचए में तो सही है, पानी की किल्लत की वजह से डॉल्फिन डूब गई इनकी। इन बेचारों का आज ये हाल है कि इनके जो कैंडिडेट्स कराची में खड़े थे, उनके अपने घर वालों ने उनको वोट नहीं दिए हैं। अच्छा, मतलब इसलिए आजाद एक आजाद कैंडिडेट, आज एक आजाद जीतने वाले ने सदर से हमारे को ज्वाइन किया है। बात खत्म करने देना, बात खत्म। आपके टाइम पे मैं नहीं बोला था, जी, थोड़ा समीर हौसला भाई, रखें। लास्ट मुझे मिनट मैं है, समझ समीर रहा हूँ कि आपको पूरे इनफैक्ट पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है, अभी आप हौसला रखें, मेरी बात सुन। मेरी भी तो बात सुन लीजिए। इंशाल्लाह आप पे भी वो वक्त आ जाएगा। आप नहीं, इंशाल्लाह नहीं आएगा। आप इंशाल्लाह वापस इधर आ जाएंगे। इनका ये हाल है मलिक साहब, इनके कैंडिडेट के अपने फैमिली मेंबर्स ने उसको वोट नहीं डाला। इनका इतना तो बुरा हाल है, इनका अपना कैंडिडेट वार्ड से एक वोट लिया, मतलब उस बेचारे का सिर्फ अपना वोट था। तो ये हाल है इनके लीडर का, ये हाल है इनका। लेकिन वो पूरी उम्मीद है, वो कह रहे हैं कि हमारा वक्त आएगा, टाइम लगेगा पर आएगा वक्त। ये मुझे अच्छा लगा। ये कोई पार्टी थोड़ी है। इनको बोले यूथ पार्लियामेंट ज्वाइन करें, पीएसपी को। ये इनको किधर आप बिठा देते हैं? ठीक हो गया समीर भाई, मैं हफीज मशवरे पे अमल करेंगे। हफीज भाई का वक्त, मुस्तफा कमाल को आप यूथ पार्लियामेंट। ठीक है समीर भाई, मैं आपकी तरफ आऊंगा ब्रेक के बाद। हाफिज भाई जी खत्म करें सर, मुझे कहा जा रहा है ब्रेक पे जाना है सर, प्लीज 30 सेकंड। हाफिज भाई आपका पूरा टाइम प्लीज। ये यूथ पार्लियामेंट का मजाक उड़ा रहे हैं। यूथ की बुनियादों पे बनने वाली पार्टी आज यूथ पार्लियामेंट का मजाक उड़ा रही है। अफसोसनाक बात है। चल ठीक हो गया, ठीक हो। नहीं वो उसकी तरफ हम नहीं जा रहे सर। पीएसपी को आप कैसे देख रहे हैं आगे? आपको मुस्तकबिल अच्छा नजर आ रहा है? ऑल गुड?
सिवाय पीएसपी के मुस्तकबिल के और किसी का मुस्तकबिल नहीं है। ठीक हो गया सर, बड़े ऊपर उम्मीद है आप। बहुत शुक्रिया हफीजुद्दीन साहब, इंशाल्लाह फिर पूरे प्रोग्राम में आपको मदू करूंगा, डिटेल में बात होगी। नाज़रीन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आने के बाद पीपल्स पार्टी PMLN और पीपल्स पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जरा मुश्तरका एक महफिल रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुका हूं। बात हो रही है कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस के नतीजों के हवाले से, और जो नतीजे सामने आए हैं उसमें जैसा मैंने पहले कहा कि कुछ अपसेट्स भी हुए हैं, कुछ एज एक्सपेक्टेड था। अभी 3 मुल्क की बड़ी जमातों के नुमाइंदे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तारुफ करवा दूं, समीर शेख साहब ऑलरेडी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की रहनुमाई कर रहे हैं। राना एहसान साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमाई करेंगे। और जी और इसी के साथ साथ राना अफजाल साहब के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी और इसी के साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं अली राशिद साहब भी। ठीक है, अली राशिद साहब भी आ चुके हैं जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमाई करेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम तमाम मेहमानों को। सर वालेकुम सलाम जी। अच्छा, पहले मैं अभी समीर भाई से तो गुफ्तगू थोड़ी कर चुका हूं, तो पहले मैं जरा आपकी राय ले लूं, उसके बाद फिर समीर भाई की तरफ वापस जाऊंगा। मैं पहले आगाज करूंगा राना साहब से। राना साहब, मुझे जरा ये बताइएगा कि ये जो इलेक्शंस हैं उसमें पंजाब के अंदर तो जी शेर ने बल्ले बल्ले कर दी है, और इमरान खान साहब ने उसके ऊपर अभी एक रिपोर्ट भी मांग ली है जी कि इतना बुरा नतीजा हमारा पंजाब में क्यों आया है। ये अभी की डेवलपमेंट है कुछ घंटों कबल की। अब PMLN की जो परफॉर्मेंस है, सबसे पहले क्या देखते हैं, कैसा लग रहा है? क्या अभी भी धांधली का शोर करेंगे जीतने के बाद? आप अक्सर होता है आपकी तरफ से सुनाई देता है, बल्कि हर जमात की तरफ से सुनाई देता है, इस दफा नहीं सुनाई दिया, धांधली की तरफ का कोई भी एक रुझान नहीं गया किसी का भी। सबसे पहले अपनी परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं PMLN की? दूसरा, PTI को जो खदशात हुए हैं आपके ऊपर कि इलेक्शंस में क्या हुआ है, क्यों PMLN से आगे निकल गई है पंजाब में, इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि ये जो कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शंस होते हैं या जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं, ये हुकूमती इलेक्शन होते हैं, और इसमें हुकूमत, जिसकी सूबाई हुकूमत होती है, वो 90% जो है वो सीटें क्लीन स्वीप कर लेते हैं। अगर आप पिछला रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो इसी तरह के जो है वो रिजल्ट आए। उसकी वजह ये होती है कि मिसाल के तौर पे आज वजीर आजम इमरान खान है, आज पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर है वो बुज़दार है, और इसी तरह जो भी डेवलपमेंट के फंड्स हैं वो इनके हाथों में हैं, इन्हीं के थ्रू इशू होने हैं। जो ऑपोजिशन के नुमाइंदे जो इलेक्ट हो भी जाते हैं, इलेक्शन जीत भी जाते हैं, वो कुछ नहीं डिलीवर कर पाएंगे लोगों को, क्योंकि उनको ये फंड्स ही नहीं इशू करेंगे कि वो लोगों को के लिए कोई बेहतरी, उनकी फलाह बहबूद पे काम करें। तो ये इस तनासर से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूं कि ये PTI की बहुत बड़ी शिकस्त है, क्योंकि पंजाब में इन्होंने 24% सीटें ली है अंदाजन, KPK में इन्होंने 45% सीटें ली है, ठीक है, और जो इनका होम ग्राउंड है वहां भी 45% लिया, ऑपोजिशन ने 55% जो है वो सीट्स जो है वो हासिल की हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है लोगों ने ये जानते हुए कि जो ऑपोजिशन के नुमाइंदों को, जिनको हम वोट दे रहे हैं, वो हमें कुछ डिलीवर नहीं कर पाएंगे, फिर भी वोट डाला। तो जब आप इसको एक जनरल इलेक्शन के ऊपर जब आप जाएंगे, जो 2023 में अगर इलेक्शन होता है, मैं बात या वो पहले होता है, तो 2023 का जो इलेक्शन है उसमें ना वजीर आजम इमरान खान होगा, ना बुज़दार जो है वो चीफ मिनिस्टर होगा, ना इनके पास फंड्स होंगे, और फिर ये जो एडवांटेज आज लेके इतनी बदतरीन शिकस्त इन्होंने हासिल की है, तो ये एक क्लीन स्वीप में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं यही देख रहा हूं कि जो PMLN की परफॉर्मेंस है वो तो एक कह ले कि अनहोनी है कि ऑपोजिशन ने इतना बड़ा मार्का मार दिया। ऑपोजिशन जमात, जिसको ये करप्ट कहते थे, जिसके लीडरान को जेलों में इन्होंने जेल भरो तहरीक चलाई, और वो सारे बाहर निकल के आ गए और किसी पे कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। मीडिया के ऊपर जो है वो कैंपेन चलाते हैं इनके वुज़रा डेली बेसिस पे, मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इन सब हठधर्मियों के बावजूद
PMLN जो है एक मुनज़्ज़म जमात के तौर पे इन इलेक्शंस पे आई, और ये जरूर आपको अर्बन की बात करेंगे, रूरल की बात करेंगे, या आपको और ये, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि कंटोनमेंट बोर्ड्स ने एक झलक दिखा दी है कि 2000 जो अगला जनरल इलेक्शन है, जब ये इक्तदार के मजे नहीं लूट रहे होंगे और ये रियासती इदारों को इलेक्शनों के अंदर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो इनके क्या हाल होने वाले। ठीक हो गया सर। मैं अली राशिद भाई से कहूंगा, सर आप जरा गुफ्तगू कीजिएगा अपने एक तो परफॉर्मेंस के हवाले से। अच्छा ठीक है, अली भाई को दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है प्लीज दोबारा कनेक्ट कीजिए, उनको नई लाइन से कनेक्ट किया जा रहा है। समीर भाई सर पहले आप क्या कहना चाहेंगे? राना एहसान साहब ने बड़ी डिटेल में बताया है कि पीटीआई तो बड़ी परेशान हो गई है, बकौल आपके करब जमात है, लेकिन इतने सारे लोगों ने। देखिए मैं नहीं समझता कि देखें कुछ 30 से ज्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं पंजाब से, जो सबकी शमूलियत पीटीआई में ही हो रही है अक्सर की। मुल्तान से जितने भी हैं बाकी हैं वो सब जो हैं पीटीआई में ही आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि उनका एतमाद, और ये अक्सर जो लोग थे ये थे भी पीटीआई के। ठीक है। तो आज हम देखें बात ये कि PMLN हो गई या पीपल्स पार्टी हो गई, अब ये सुकड़ के आ गए, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की जमात बन गए, तो ये अब जो है सिर्फ अपने यूसीज डिस्ट्रिक्ट्स की सियासत की बातें करते हैं। हम तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के रिजल्ट को देख रहे हैं, जिधर पीटीआई को भारी अक्सरियत मिली है, नंबर 1 पार्टी उभर के सामने आई है। अब ये लाहौर की बातें करते रहे, ये पिंडी की बातें करते रहे, ये यहीं तक महदूद हैं। पीपल्स पार्टी वालों से आप पूछेंगे तो उनकी सियासत भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की, नवाबशाह, लाड़काना, बस यहाँ खत्म हो जाती है। लेकिन सर आपने भी जो पंजाब में हुकूमत बनाई है उसमें बहुत अहम रोल प्ले किया है ये रावलपिंडी, लाहौर जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये भी आपने बड़ा फख्र से बताया था कि हमने इन इलाकों में हमने शिकस्त दी है PMLN को। अब अगर वो दोबारा सीट्स वापस ले जाते हैं तो फिर तो खतरे की बात मैं आपसे आज पूरे ओवरऑल पाकिस्तान के सियासत की बात कर रहा हूँ। जितनी हमारी पूरी ओवरऑल सीट्स हैं उसमें मेजोरिटी पीटीआई को मिली है। अब ये इन्होंने कहा पंजाब पे जब हुकूमत होती है वही जीतता है, तो सिंध में तो हमारी हुकूमत नहीं है जी, सिंध में तो नहीं है, तो ऐसा क्यों हुआ कि मलीर से सारी सीटें मेजोरिटी में हमने जीती, फैसल कैंटोनमेंट से हमने जीती, तो ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ आज अवाम ने दिखाया है कि उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो फेथ है वो पीटीआई में है, और ये तो एक झलक है। आज जिस तरह पीटीआई उभर के सामने आई है एक सबसे बड़ी जमात बन के कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में, यही रिजल्ट्स आप देखेंगे और इससे बेहतर रिजल्ट देखेंगे लोकल बॉडी। वो तो ठीक है समीर भाई, थोड़ा सा मैं जो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्लीज उसको भी जरा मलूज़े खातिर रखकर कुछ जवाब दीजिएगा। पंजाब में आपको क्या लग रहा है कि ये आगे क्यों निकल गए, आप थोड़ा सा पीछे क्यों रह गए? कुछ वजूहात जो आपको खुद पता हो कि हाँ यार ये ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से शायद हम शिकस्त खा गए, बड़ा ऑनेस्टली। देखिए मैं लास्ट इलेक्शन से अगर कंपेयर करूं तो मैं समझता हूँ पीटीआई ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है। और काफी जो है इस दफा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बहुत है। सर लास्ट इलेक्शन में तो आपकी हुकूमत ही नहीं थी ना मुल्क, ठीक है ना, अगर हम आज आपकी उसके बावजूद तो मैंने उसका जवाब आपको दिया ना कि जैसे सिंध में तो हमारी हुकूमत नहीं है, लेकिन यहाँ से हमने कैसे इतनी सीटें जीती, वो तो अभी अली राशिद भाई आएंगे तो इससे फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए बात ये है ना कि ये इनका जो आज तक इनका जो तौर तरीका है ना इलेक्शन का, वो यही है कि गवर्नमेंट मशीनरी इस्तेमाल करो, पैसे खर्च करो, डराओ धमकाओ, पटवारियों की सियासत करो, SHO की सियासत करो, मुख्तियारकारों की सियासत करो, तो ये अभी तक वहीं फंसे हुए हैं। दैट इज द रीजन कि इमरान खान साहब इतने टाइम से बोलते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाएं, हमें इस सिस्टम को चेंज करना है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इन्हीं के लोग हैं जो इतने सालों से इन डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक दफा आपने सही इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लिया है ना इधर, चले आपने उसके बाद ये सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे। इत्तेफाक से आज आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कल इरफान जिलानी साहब हमारे साथ थे, बात में कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक के हवाले से ही, ये भी चले एक पॉइंट में रेस कर ही देता हूं, यहाँ पे आपने जिक्र कर ही दिया है। तो सर मेरा एक बहुत ही छोटा सा बड़ा क्लियर सा सवाल है, उसका बड़ा क्लियर सा एक जवाब मैं आपसे गुजारिश करूंगा, दीजिएगा। आप जिस निज़ाम को बदलने की बात करते हैं, जिस निज़ाम को आप चाहते हैं कि बदल दिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की जाए, यही निज़ाम है जिसने आपकी हुकूमत को कामयाब करवाया, इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाया। आप उसी निज़ाम को गलत समझते हैं जिसकी वजह से आपकी हुकूमत आई है? देखिए निज़ाम की बात नहीं हो रही है। आज हमने 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, तो हमने आज वो
चीजें लानी है ना जो डेवलप्ड कंट्रीज इस्तेमाल कर रही हैं, या हमने अभी तक 1947 सर में बहुत सारी डेवलप कंट्रीज ने इस्तेमाल करके वापसी का रास्ता भी इख्तियार कर लिया है। उनके पास पैसे भी थे, उन्होंने अरबों डॉलर लगा के जो फॉर्मूला हम ला रहे हैं, जो मशीन की हम बात कर रहे हैं, वो सब इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए 2018 में मैं आपको आज एक साफ बात बताऊं, अगर तो ये सिंध में धांधली नहीं होती और पंजाब के कुछ इलाकों में जो लोग ने धांधली की नहीं होती, तो आज 2/3 मेजोरिटी से पीटीआई हुकूमत बना चुकी होती। ठीक है। हाँ, पीटीआई का जिस तरह सिंध में लाखों वोट मिले, अगर आप देखें सिंध का, आप कभी एनालिसिस निकाले ना, तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई के कैंडिडेट में इतना फर्क नहीं था। लेकिन जिस तरह खुले आम धांधली लोग ने की इंटीरियर सिंध के अंदर, अगर वो नहीं करते तो आज सिंध में भी हुकूमत पीटीआई की है। ठीक है, चले उस पे मैं वापस आता हूं। जी, मैं चीजों को रोकने के लिए, और इसमें हल है। देखिए इसमें सिर्फ पीटीआई का फायदा तो नहीं है ना, सबका फायदा है। चले उसकी तरफ इलेक्शन होंगे, उसमें क्या ट्रांसपेरेंसी में क्या इश्यू होनी चाहिए? बिल्कुल वैलिड है। मैं राणा एहसान साहब की भी थोड़ा सा भागे हुए हों, भगोड़े हों, तो वो क्या बातें करें। ठीक है राणा साहब, ये इलेक्शन आपको फेयर लगे? इन इलेक्शंस में कुछ धांधली की कुछ इस दफा आवाजें मुझे तो नहीं है, जैसे पहले मैं आपसे जिक्र कर चुका हूं, तो जरा इलेक्शंस की शफाफियत पे बात कीजिएगा। पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं। प्लस अब ये पॉइंट रेज हो ही गया है और आप रहनुमा मौजूद ही हो, तो बता दें कि आपको क्या एतराज है इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ऊपर? नंबर एक, ये हुकूमत का मैंडेट नहीं है कि वो मशीनें सिलेक्ट करती फिरे। बिल्कुल भी कतई तौर पे ये हुकूमत का मैंडेट नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है, ना ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का काम है, ना ये फवाद चौधरी का काम है, ना ये हुकूमत पाकिस्तान का काम है। ये ईसीपी का काम है। इस तरह तो पीपल्स पार्टी भी एक मशीन ले है, एक हम भी मशीन ले हैं। ये अपने मैंडेट को या अपने दायरा कार से बढ़ चढ़ के ये एक्साइटेड हुए हैं। अच्छा, नंबर दो, देखें ईवीएम की जब बात आती है तो आपने देखते हैं कि बाकी ममालिक में ये किस तरह इम्प्लीमेंट हुआ और उसके किस तरह प्रोग्रेशन हुई। इंडिया में ईवीएम को 20 से 24 साल लगे इम्प्लीमेंट करने में। देखिए अभी तक हमारे कोई पाकिस्तान में एक भी इलेक्शन ईवीएम पे नहीं हुआ। तो पहले तो इसके पायलट प्रोजेक्ट्स होंगे, फिर उसके टेस्ट ट्रायल्स होंगे, फिर आप अब वोटर्स को ट्रेन करेंगे, फिर ये एक आहिस्ता आहिस्ता आप इसको जरूर इम्प्लीमेंट करें, लेकिन वो भी ईसीपी के साथ मिलके। देखें ऑपोजिशन तो चाहती है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो और उसका तरीकाकार भी हमने बताया है कि आप इलेक्शन कमीशन के अंदर सब पार्टीज को बुलाएं, वहां मुशावरत हो, सब पार्टीज जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू दें और फिर जो भी वहां से जो भी रिकमेंडेशन हो वो असेंबली में जाएं और उनको लेजिस्लेट कर लें। लेकिन पीटीआई जो है वो बगैर ऑपोजिशन को साथ लिए हुए, बगैर किसी जमात से मुशावरत किए हुए, वो अपने सिंगल पॉइंट एजेंडा पे है कि हम ईवीएम पे, और वो तब भी इस एजेंडा पे तब आए जब इनको बदतरीन शिकस्त हुई ज़िमनी इलेक्शंस में। और आज ये कहते हैं कि जी हम जीत गए हैं पूरे कंटोनमेंट इलेक्शंस में, हम अव्वल आए, तो फिर थरथरी क्यों मची हुई है? फिर काबीना के अंदर क्यों नोटिस दिए जा रहे हैं, क्यों रिपोर्ट्स बनाई जा रही है? तो देखें ये आप हकायक पे अगर रहे तो ये एक बदतरीन परफॉर्मेंस थी पीटीआई की कंटोनमेंट के ऊपर। अब आपने मेरे से पूछा दूसरा सवाल कि ये जो है ये धांधली जरा था या नहीं। देखिए धांधली जो होती है इलेक्शन डे पे वो 10-20% होती है, जो 2018 में भी हुई होगी तो 20-25-30 सीटों के ऊपर जो है वो मैनेज किया होगा, जो बिल्कुल क्लोज मार्जिन की होते हैं। लेकिन असल धांधली पाकिस्तान में जो होती है वो इलेक्शन को हाईजैक करके होती है, इलेक्शन को मैनिपुलेट करके होती है प्री पोल रिगिंग के तहत। उसमें जो 2018 की जब हम बात करते हैं तो उसमें इलेक्शन रिगिंग आप इसको कहेंगे जब 35 हमारे मेंबर जो हैं जो शेर के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन एंड में जाके उनको जीप का निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ना था। ठीक है। जब आप टेलीफोन कॉल्स करके लोगों की जो पार्टीज हैं उनको तब्दील कराएं, जब आप नैब को इस्तेमाल करके मीडिया को इस्तेमाल करके लोगों को जेलों में डालें, उनके ऊपर नैब के इल्जामात लगाएं जो बाद में साबित भी ना हो, तो वो एक पूरी, जब आप पनामा को एक एजेंडा बना दें, जब आप जुडिशरी को मनूवर करें, तो वो एक पूरा एक सिस्टम है पाकिस्तान में कि इलेक्शन किस तरह रिग किया जाता है। फिर दूसरा इलेक्शन जो है कैसे रिग किया गया वो दस्का में आपको पीटीआई ने करके दिखाया कि इन्होंने जो क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन थी शहर की, उनको इस्तेमाल करते हुए अगवा कर लिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को और वो गायब हो गए। और फिर जब वो नाजिल हुए तो इलेक्शन जो है जहां 40% वोट पड़ने थे वहां 70% वोट पड़े। ठीक हो गया।
चलें, बिल्कुल बिल्कुल। समीर भाई, लास्ट मिनट है, मुझे प्रोग्राम एंड करना है, आपकी जवाब के बगैर मजा नहीं आएगा, बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए जी, ये जितनी जो बातें कर रहे हैं, हाँ। तो ये 70 साल से क्या कर रहे थे? ठीक है। तो ये 40-50 साल से तो इनकी हुकूमत रही है, ये हाँ। रिफॉर्म्स क्यों नहीं लाए? अच्छा, जो आज क्यों ये नहीं लाए? बातें कर रहे ठीक हैं, हो गया। देखें ये सारा वतीरा हम्म। इन्हीं का है। यही हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए, ठीक ये है। हैं जो जजेस को खरीदते रहे, ये हैं जो इलेक्शन कमीशन पे हमले करते रहे, हाँ। वोटर्स को हरासा करते रहे, ये इंट्रोड्यूस किए हैं। ये सियासत पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने इंट्रोड्यूस की है इस मुल्क के अंदर, पीटीआई ने इंट्रोड्यूस नहीं की है। आज जो ये हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये इसका जो है इंट्रोड्यूस किसने की है सियासत इस मुल्क में? इन दोनों ने तो ये इंट्रोड्यूस की थी सियासत। आज मुझे तो बात समझ में नहीं आ रही है, खुद के कारनामे हम पर डाले जा रहे हैं। अच्छा, ठीक हो गया। दूसरी बात ये कहते हैं कि हमारे साथ बैठे, हम एक आखिरी बात ये कहते हैं हमारे साथ बैठे और रिफॉर्म्स की बात करें, तो इनके किसके साथ बैठे हैं? इनका लीडर तो भागा हुआ है बाहर, वो तो भगोड़ा है। इनके मरियम नवाज कहती है मैं लीडर हूँ, शहबाज शरीफ कहता है मैं लीडर हूँ। ये तो आपस में तो पहले एक हो जाए, ये तो आपस में एक नहीं है, तो ये रिफॉर्म्स की इस मुल्क की बात क्या करें? इनका तो काम है इदारों पे इल्जाम लगाना, इनका तो काम है मुल्क की सलामती को खराब करना, फौज पे इल्जाम लगाना। अभी भी वही बातें कर रहे हैं, नैब की बातें, इसकी बातें, ये तो इदारों से लड़ते हैं। तो इनको तो इन लोगों ने तो चले, अब ये मेरे ख्याल में आवाम डिसाइड करेगी। समीर भाई, एहसान भाई और खासतौर पे अली भाई, मेरे ख्याल में कनेक्टिविटी इशू के साथ कुछ प्रॉब्लम था उनका, जिस एरिया में थे वहां पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने माजरत की है। तो ये जो अब जो मेन मेरे ख्याल में डिसीजन होगा वो आवाम का होगा। अब आवाम आप हैं जो इस वक्त देख रहे हैं क्या डिसीजन लेते हैं, कौन आपको बेहतर लगता है, कौन बेहतर नहीं लगता, माजी हाल मुस्तकबिल किसको आप सपोर्ट करते हैं। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात किसी नए मौजू के साथ। आसिफ मलिक को दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।